जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी देवी का चिंतन, मनन और ध्यान किस प्रकार करें, यह बहुत से भक्तों का प्रश्न रहता है। आज हम इस दिव्य प्रसंग को जानेंगे। भक्तजनों, आत्मस्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है, जीव आत्मा और पर ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य आत्मा, इनका स्वरूप एक ही है और वह स्वरूप दिव्य आत्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है। भक्तजनों, सद्गुरु कृपा से हमें इष्ट की प्राप्ति होती है और वह इष्ट कृपा से हमारे जीवन का कल्याण होता है, दुखों का नाश होता है, शत्रु परास्त होते हैं, रोगों का नाश होता है, मनोस्थिति नियंत्रण में रहती है। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, अगर आपको सद्गुरु की कृपा से इष्ट की प्राप्ति हुई है, दीक्षा ग्रहण करके माँ बगलामुखी को इष्ट के रूप में अपने हृदय व मन मस्तिष्क पर विराजित कर लिया है, तो माता बगलामुखी का चिंतन, मनन, ध्यान, जप, तप किस प्रकार करना है, यही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और यही दिव्य रहस्य गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के आशीर्वाद से मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तजनों, कई महापुरुष मूर्ति का विधान बताते हैं, कई महापुरुष श्री यंत्र का विधान बताते हैं, पूजन का विधान बताते हैं। श्री यंत्र पूजन करने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है और श्री यंत्र के साथ साथ माता का छाया चित्र या मूर्ति स्वरूप का पूजन करें तो वह अति उत्तम पूजन होती है। भक्तजनों, श्री यंत्र पूजन करके माता रानी का ध्यान किया जाता है, मूर्ति स्वरूप का चिंतन किया जाता है। अब भक्त यही एक तक सीमित रह जाता है कि श्री यंत्र को माता बगलामुखी विराजमान है, मूर्ति स्वरूप में माता विराजमान है, लेकिन भक्तों का मन कहता है कि एक बार माता रानी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, मेरा कल्याण हो जाना, मेरा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाना। भक्त यही जानता है कि हमारे कई जन्मांतर के पुण्य उदय हुए, तभी हमें 9 देवी शक्तियों के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, देवताओं के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय काल होता है। तब माता बगलामुखी के चिंतन, मनन, ध्यान, साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। अब बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आप सभी को ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी देवी का गुप्त रहस्यमय जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। आप इस चैनल के माध्यम से देख, सुन और समझ करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। भक्तजनों, आप आज यह भी जान पाएंगे कि श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी के स्वरूप में त्रिशक्ति या विद्यमान है और वह त्रिशक्ति है देवी महाकाली, माँ भगवती सरस्वती और माँ भगवती लक्ष्मी। यह त्रिशक्तियाँ माँ बगलामुखी के भीतर विराजमान है। अब हम छोटा सा कलश लेकर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश में त्रिशक्तियाँ विराजमान होती है। अब आप लिखिए, क से काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती, इन तीनों महाशक्तियों का समावेश है कलश। कलश के भीतर इसीलिए माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती का कलश के स्वरूप में चिंतन करते हैं, आह्वान करते हैं और उस कलश के भीतर हम वरुण देव का आह्वान करते हैं। वरुण देव का मतलब जल देवता है और उस कलश के ऊपर हम एक खप्पर रखते हैं जिसे हम परस्या भी कहते हैं। उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है। दिए में बाती लगा कर के हम उसमें काली, लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूप में कलश, उसके ऊपर से खप्पर, उसके ऊपर दीपक रखकर हम माँ भगवती देवी ब्रह्मास्त्र विद्या का आत्मस्वरूप दीप जलाते हैं और उसी दीप की लो में हम भगवती माँ पीताम्बरा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु दीक्षा के बाद भी किसी कारणवश श्री यंत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो या बगलामुखी के छाया चित्र या मूर्ति की प्राप्ति नहीं हो पाई तो आप यह कलश के माध्यम से भी माँ बगलामुखी देवी का आत्मस्वरूप चिंतन, मनन व साधना कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं मूर्ति पूजन और आत्म स्वरूप चिंतन। हम देवी देवताओं की साधना सीधे निराकार स्वरूप में नहीं कर सकते हैं, हमें स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है। आपने माँ
बगलामुखी का आत्मस्वरूप दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद अपने श्री सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए और ध्यान के बाद में आपको सद्गुरुदेव का ध्यान करने के बाद में आपको गणेश जी का ध्यान मंत्र करना है। इस प्रकार गणेश जी का चिंतन मनन ध्यान के बाद फिर दिव्य आसन पर पूजन आदि करने पड़ते हैं। अब आत्मस्वरूप माँ का दीपक के रूप में चिंतन करें और दीपक की लौ को देखते हुए उसी लौ को माँ भगवती पीताम्बरा का ध्यान करें और माँ भगवती देवी का ध्यान करें। ध्यान के बाद में आप उस ज्योत को अपने मन मस्तिष्क में विराजित करें और यह महसूस करें कि मैं माता रानी के इस दिव्य शक्ति स्वरूप को आत्मसात कर रहा हूँ। माँ आपकी कृपा मुझ पे बनाए रखे और त्राटक करते हुए गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र के जाप से पूर्व आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद में गुरु मंत्र का जाप करें। निश्चित ही आपको माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। जो दर्शन आप करना चाहते हैं वो दर्शन आपको इस कलश रूपी माँ जो आपने स्थापित की है उनके माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। और माँ के दिव्य दर्शन आपको जब प्राप्त होंगे तो दिव्य ज्योति स्वरूप को आप आपके हृदय में स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद में माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी से आप यह प्रार्थना करें कि हे माँ पीताम्बरा देवी, मुझे आपके दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ। और निरंतर माँ के त्राटक के माध्यम से चिंतन मनन और ध्यान करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।